अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज मैं आपको क़ज़ा नमाज अदा करने का तरीक़ा बताऊंगा। बड़ा आसान तरीक़ा है और बहुत ज़्यादा छूट मिली हुई है इसमें। जी, ऑफ़र है, ऑफ़र। क़ज़ा नमाज, जिन लोगों की नमाज छूट गई ज़िंदगी में, वो कैसे अदा करेंगे। तो मसला सुन लीजिए। जिन लोगों के ज़िम्मे में फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ क़ज़ा हों, उनके लिए हुक्म यह है कि वो जल्द अज़ जल्द यानी जल्दी से जल्दी अपनी नमाज़ों की क़ज़ा करें। यहाँ तक कि जिन औक़ात में वो नफ़ल नमाज़ पढ़ते हैं या सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं, उनमें भी वो क़ज़ा नमाज ही पढ़ें। जी, जो नफ़ल हैं वो नफ़ल की जगह भी क़ज़ा पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक क़ज़ा नमाज होती है उस वक्त तक हमारे नफ़ल कबूल नहीं होते हैं। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा हैं वो पढ़ते रहेंगे। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा नमाज़ क़ज़ा हों, उनके लिए शरीयत मुतहरा ने कुछ आसानियाँ रखी हैं। वो आसानियाँ ये हैं, कुछ कंसेशन मिल रहा है, आपको छूट मिल रही है। जी, नंबर 1, नियत। जिस नमाज की क़ज़ा पढ़नी हो उसका नाम लेकर यूँ नियत करें। नियत की मैंने 2 रकत नमाज फ़जर की क़ज़ा जो मेरी सबसे पहले क़ज़ा हुई, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाब शरीफ तरफ अल्लाहु अकबर, और फिर हर बार यही कहे कि जो मेरी सबसे पहले क़ज़ा हुई, क्योंकि जितनी पढ़ता जाएगा वो अदा होती जाएंगी और बाकी जो सबसे पहले क़ज़ा है यही उसकी नियत हो जाएगी। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो आप नियत कैसे करेंगे? जैसे आपको फ़जर की पढ़नी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर जो मुझसे सबसे पहले छूट गई, नियत की मैंने 2 रकात नमाज 4 रकात ज़ोहर जो सबसे पहले छूट गई। इससे पहले भी हम एक वीडियो में तफसील के साथ बता चुके हैं। ये एक छोटा वीडियो बनाएंगे, बड़ा वीडियो हो गया था, इसलिए हम कर रहे हैं। नंबर 2, रुकू और सजदा की तस्बीहात की 3 की बजाय 1 बार कह सकता है। जैसे सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं 3 मरतबा रुकू में, तो उसकी जगह सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल करीम 1 बार कहिए, उसके बाद उठ जाओ। मगर ये याद रखें, सब रुकू में सीधे चले जाएंगे, बिल्कुल रुकू में पहुंच जाएंगे तब सुबहाना का सीन शुरू करेंगे, और जब रुकू पूरा हो जाएगा, जब हम सुबहान रब्बियल अज़ीम पूरा पढ़ लेंगे तब उठेंगे, ये ध्यान रखना। नंबर 3, फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में, जी 4 वाली आप पढ़ रहे हैं या मगरिब में 3 रकत वाली नमाज की क़ज़ा कर रहे हैं, तो मगरिब में तीसरी और ज़ोहर में तीसरी और चौथी, इशा में तीसरी और चौथी, और आपकी असर में तीसरी और चौथी, इसमें अल्हम्दु की जगह सिर्फ सुबहानल्लाह कह लेंगे। क्या कह लेंगे? असर में और ज़ोहर में और इशा की चौथी और तीसरी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, खाली सुबहानल्लाह 3 मरतबा कह लो खड़े खड़े, और बस रुकू में चले जाओ। इस तरह से आपको अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं पढ़ना पड़ेगी, मगर वितरों की 3 रकातों में अल्हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ना पड़ेगी। नंबर 4, 2 रकत या 4 रकत वाली नमाज में क़ायदा अखीरा में अत्तहियात पढ़ने के बाद, यानी जब अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, मगर दुरूद शरीफ की जगह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही इतना बस कह लो, काम चल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही कहकर सलाम फेर दे, काम हो जाएगा। वितरों की तीसरी रकात में दुआ कुनूत की जगह अल्लाहु अकबर कह के सिर्फ 1 या 3 बार रब्बि ग़फ़िरली, क्या रब्बि ग़फ़िरली, रब्बि ग़फ़िरली कहे। नोट, क़ज़ा सिर्फ फ़र्ज़ों और वाजिब की होती है। क़ज़ा सिर्फ फ़र्ज़ों की और वाजिब की होती है, सुन्नतों की और नफ़लों की क़ज़ा नहीं होती है, और जुमा की भी क़ज़ा नहीं होती है, और हमारी क्या कहते हैं तरावी की भी क़ज़ा नहीं होती है। जिस दिन की तरावी है उसी दिन पढ़ी जाएंगी, दूसरे दिन नहीं पढ़ी जाएंगी। हमें उम्मीद है ये वीडियो, ये मसाइल आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप फ़ौरन हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आपके सवालों का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें आपका सवाल हल करने में खुशी महसूस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना सुनने का। आप हैं माई इमाम यूट्यूब पर, हम कुरान शरीफ भी सिखा रहे हैं, आप कुरान शरीफ सीख सकते हैं, हमसे उर्दू सीखते हैं फ्री में, घर बैठे ऑनलाइन फ्री में। अपने बच्चों को हम नमाज का माना, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है, सना का मतलब क्या होता है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह का तर्जुमा क्या होता है, कुल वल्लाह का तर्जुमा क्या होता है, अत्तहियात का तर्जुमा क्या होता है, ये सारी बातें हम काम का ही बता रहे हैं। औलिया इकराम के उर्स, अपना उनके कुल, उनके विलादत का तारीख़ हम ये सब बताते हैं। कुरान शरीफ का तर्जुमा ही बहुत जल्द हम बच्चों को सिखाने वाले हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मालूमात आपको हो सके। अगर आपके वजह से कोई सुधर गया, किसी ने कुरान पढ़ लिया, किसी ने कुरान का तर्जुमा पढ़ लिया, किसी की नमाज सही हो गई, किसी की क़ज़ा नमाज पूरी हो गई, इंशाअल्लाह तो ढेर लग जाएंगे, ढेर मेरे दोस्तों, नेकियों के ढेर लग जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों का काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं हूँ आपका दोस्त कबीर अहमद क़ादी अल-हस्सानी, इमाम जामा मस्जिद दिल्ली, खैर अर्ज़। अस्सलामु अलैकुम।